उस आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पास राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह आया कहां से, यह भी एक रहस्य की बात है। बहुत से लोग नहीं जानते कि वस्तुतः राधा वल्लभ लाल का प्राकट्य कहां हुआ, कैसे हुआ। उस आत्मदेव नामक ब्राह्मण की कई पीढ़ियां भगवान शंकर की सेवा किया करती थी। और क्या होता है कि कोई भी देव हो, आप उसकी पूजा करो, उसकी उपासना करो, यदि आप उससे कुछ नहीं मांगते तो वो बहुत समय तक आपकी सेवा और पूजा स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसको कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त प्रेम को स्वीकार करने की, श्री कृष्ण के अतिरिक्त निष्काम भाव को धारण करने की सामर्थ्य और किसी में भी नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है, एतैश्च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो 5-6 पीढ़ियों से वो ब्राह्मण परिवार शंकर जी की सेवा करता आ रहा था। एक बार भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और कहने लगे, बोलो क्या चाहिए। वो भोला भाला ब्राह्मण था, बोले महाराज हम तो बस ऐसे ही आपकी सेवा करते हैं। तो शंकर जी ने कहा, भैया ऐसे ही सेवा नहीं होती, कुछ तो लेना पड़ेगा। और अब जब मैं आ गया हूं तो बिना दिए जा नहीं सकता। अगर देवता प्रकट हो जाता है और वो बिना दिए चला जाए तो तत्काल उसका देवत्व भंग हो जाता है। बोले अब आया हूं तो भैया कुछ तो स्वीकार करना पड़ेगा, मेरा दर्शन अमोघ है। अब जो लोग बहुत चतुर होते हैं, जिनको बहुत 3-5 करनी आती है, वो अंततः क्या है, हानि उठाते हैं। और जो भोले भाले होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं आता, वो सबसे अधिक लाभ लेते हैं। तो उस ब्राह्मण को कुछ नहीं आता था, कोई स्तुति नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, देखा देखी सेवा हो रही थी, कुछ आता नहीं था। तो बोले बाबा जो आपको सबसे अच्छा लगे वही दे दो, हम तो कुछ ज्यादा जानते नहीं, कुछ मांगना वांगना हमें आता नहीं, कुछ संसार की बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है, क्या मांगे क्या नहीं मांगे, जो आपको सबसे अच्छा लगे सो ही दे दो। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, एक क्षण के लिए नैन मूंदे और देखा कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। और जैसे ही बात का चिंतन किया कि मुझे सबसे प्रिय क्या है, तो हृदय में राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। ये राधा वल्लभ लाल वो विग्रह है जिसकी कई कोटि कल्पों तक भगवान शंकर ने मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर सेवा की है। जिस राधा वल्लभ लाल का आप वृंदावन धाम में दर्शन करते हैं, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है, रस मूर्ति है, कोटि काम लावण्य मूर्ति है। भगवान शंकर ने कई कोटि कल्पों तक इनकी सेवा की है, अपने हृदय के प्रेम से इनका अभिषेक किया है, इनको लाड़ लड़ाया है, इनको दुलराया है। राधा वल्लभ लाल की अष्टयाम सेवा पद्धति को इस संसार में शास्त्र के माध्यम से सबसे पहले प्रकट करने वाले आचार्य भगवान शंकर हैं। और वैसे भी ये तो मेरे जीवन का अनुभव है, भजन के मार्ग पर जिसको चलना हो उसको शंकर जी की कृपा आवश्यक है। बिना इनकी कृपा के भजन के मार्ग की बाधा दूर नहीं होती। ये कृपा करें तो जो भजन के कई कई प्रयास से नहीं होता, वो इनकी कृपा से बड़े सहज में हो जाता है। श्री ठाकुर जी अपने मुख से कहते हैं, सेवक सखा स्वामी शिव मेरे। बोले ये मेरे सेवक भी हैं, मेरे सखा भी हैं और मेरे स्वामी भी हैं, इनका मुझ पर पूर्ण अधिकार है। और शायद इसीलिए बाकी सब देव हैं और भोलेनाथ महादेव हैं, क्योंकि जो शरण में आता है, जो निष्काम भाव से सेवा करता है, उसको अंततः श्री ठाकुर जी के श्री चरणों तक पहुंचा देते हैं। भोलेनाथ का काम है, यही उनकी महत्ता है, यही उनका गौरव है, और यही वो कारण है जिसके लिए वो श्री ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय हैं। शिव समान मोहे प्रिय न दूजा, बोले इनके जैसा प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो भोलेनाथ ने अपने मन में चिंतन किया, हृदय में राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। अब भोलेनाथ विचार में पड़ गए कि ये मैंने क्या कह दिया, अब वरदान दे दिया है तो देना भी पड़ेगा, लौटाया नहीं जा सकता। और ब्राह्मण ने ये कहा जो सबसे प्रिय हो वो दे देना, और सबसे प्रिय तो मेरे राधा वल्लभ लाल है, अपने आप से भी झूठ कैसे बोलूं। बड़ी दुविधा में पड़े, पर अंततः क्या करते, राधा वल्लभ लाल तो देने पड़े क्योंकि वर दे चुके थे। भोलेनाथ ने एवमस्तु कहा, और जैसे ही भगवान के मुख से ये शब्द निकला, भोलेनाथ के हृदय से ये कोटि काम लावण्य मूर्ति राधा वल्लभ लाल का ये स्वरूप प्रकट हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
तो राधा वल्लभ लाल का प्राकट्य हुआ है भगवान शंकर के हृदय से, इसीलिए वो रस मूर्ति हैं, क्योंकि हृदय से प्रकट हैं। हृदय से केवल एक ही बात प्रकट होती है, सिद्धांत प्रकट होता है बुद्धि से, सिद्धांत प्रकट होता है बुद्धि से, बड़ी बड़ी बातें प्रकट होती है मुख से, सुंदर सुंदर चर्चाएं की जाती हैं अपने मुख से, और प्रेम प्रकट होता है हृदय से। राधा वल्लभ लाल भोलेनाथ के हृदय से प्रकट हुए हैं, इसीलिए प्रेम मूर्ति हैं, इसीलिए रस मूर्ति हैं। इसीलिए भोर से सांझ और सांझ से भोर एक सहज सेवा, न कोई मंत्र, न कोई श्लोक, न कोई स्तोत्र, न कोई स्तुति, कुछ नहीं, सहज प्रेम।